चुके हैं। मैं विंध्य की जनता की ओर से, समूचे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से विंध्य क्षेत्र में उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे स्थानीय सांसद श्री गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, श्री नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, प्रभारी मंत्री जिला सतना मध्य प्रदेश शासन, श्री विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत त्रासदी एवं पुनर्वास कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामखिलावन पटेल जी एवं अन्य अतिथियों का विंध्य की जनता और समूचे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। आइए हम अपने परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विंध्य की पावन धरा पर समूचे मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मेरा आग्रह होगा प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे कृपया अंग वस्त्रम से हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। सदन से अनुरोध है कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आप भी इस स्वागत में जुड़े। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का अंग वस्त्रम के साथ स्वागत कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी और स्थानीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि वो कृपया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय सांसद गणेश सिंह जी भी मुख्यमंत्री के साथ गजमाल में जोड़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी एवं सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि वो कृपया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार को मां शारदा का एक चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। सर, आपका सादर आभार कि आपने हमारी भेंट स्वीकार की। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे स्थानीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से कि वह हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का अंग वस्त्रम के साथ स्वागत करें। माननीय सांसद गणेश सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का गजमाल और अंग वस्त्रम से स्वागत करेंगे। मेरा आग्रह है माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी एवं माननीय मंत्री श्री रामखिलावन पटेल जी से कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री विजय शाह जी एवं माननीय मंत्री श्री रामखिलावन पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी को वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता जी की एक सुंदर चित्र भेंट करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आप भी इस स्वागत में जुड़े। मैं मंचासीन अन्य अतिथियों का भी विंध्य की पावन धरा पर स्वागत करता हूं। भूमि चिन्हांकन से लेकर आज इस भव्य महाविद्यालय के तैयार होने तक हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिनका सहयोग लगातार इस महाविद्यालय के निर्माण में रहा, माननीय सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह कृपया आवे एवं हमारे मंचासीन परम सम्माननीय अतिथि द्वय एवं अन्य अतिथियों के लिए अपना स्वागत उद्बोधन दें। विद्या बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के आज लोकार्पण के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने देश के अंदर पूरे कानून का राज कायम किया
और आतंकवादी तथा अपराधियों का हौसला पस्त किया है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराकर वहाँ के नागरिकों को भारत के संविधान के तहत जीने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया। देश के सशस्त्र बलों का जिन्होंने आधुनिकीकरण करके उनके शक्ति को और ताकत दी है। जन जन के लोकप्रिय हमारे आदर्श नेता परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जिन्होंने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य के रूप में आज मध्य प्रदेश को उस कतार में खड़ा किया है जो राज्य विकसित है, जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए मेहनत की पराकाष्ठा कर दी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह जी, हमारे स्थानीय मंत्री रामखिलावन पटेल जी, हमारे विधायक श्री विक्रम सिंह जी, आदरणीय श्री नारायण त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष रामखिलावन कोल जी, उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथिगण, यहाँ पर पधारे सतना के समस्त प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों मित्रों, आज का दिन सतना के इतिहास का एक ऐसा दिन जो ऐतिहासिक साबित होगा। वर्षों से लोगों को इंतजार था मेडिकल कॉलेज का। हमारे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सतना पर कृपा करके हमको एक मेडिकल कॉलेज दिया था। आज वो मेडिकल कॉलेज बनकर के पूरी तरह से तैयार है और सबसे बड़ी विशेष बात यह है, मेरी शुरू से इच्छा थी इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी करें और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, वो पूरे देश भर के प्रवास में रहते हैं, लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया था कि थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे सतना के लोगों को जरूर आशीर्वाद देने पहुंचे और सचमुच आज वो यहाँ पर आए। पूरा सतना आज इतना उत्साहित है और हम लोग इतने उनके प्रति आभारी हैं। आज जो मेरे मन में एक विषय बराबर रहा है, आज जो सपना यहाँ का साकार हुआ है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के लोग इलाज के लिए जबलपुर और नागपुर जाते हैं, न जाने कितने लोगों की रास्ते में मौत हो जाती है। यहाँ पर कोई भी अच्छे चिकित्सक नहीं थे, कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। इस वजह से आज ये मेडिकल कॉलेज हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो गया। सतना के लोग सैकड़ों वर्षों से इसका इंतजार में थे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज आपने दिया है, इसमें सभी फैकल्टियाँ हों और ये मेडिकल कॉलेज यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये एम्स के नियंत्रण में चला जाए, दिल्ली के एम्स के नियंत्रण में चला जाए, ताकि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। हमारा जिला महोदय कृषि प्रधान जिला है, इसके साथ साथ औद्योगिक जिला भी है। प्रधानमंत्री ने जब देश में 100 स्मार्ट सिटी तय किया था तो मध्य प्रदेश को 7 मिली थी, 7 में से 1 हमें सतना को मिली। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कृपा करके हमको ये स्मार्ट सिटी दिया। आज लगभग 1000 करोड़ की लागत से सतना का कायाकल्प हो रहा है। माननीय महोदय, केंद्र सरकार के चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग से हमारे जिला मुख्यालय को जोड़ा गया है। अभी माननीय हमारे भूतल परिवहन मंत्री जी ने एक एलिवेटेड रोड सतना को दिया है, जिससे सतना और खूबसूरत बन जाएगा। एक प्रार्थना है, चित्रकूट का क्षेत्र पुराना डकैती प्रभावित क्षेत्र, हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जब से सरकार बनी, शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तय किया कि डाकू विहीन हमारा राज्य होगा और सचमुच उन्होंने डाकू विहीन तो बना दिया, लेकिन यदा कदा कभी न कभी कोई घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक अर्धसेना का सशस्त्र बल का कोई ट्रेनिंग सेंटर हमारे मझगमा क्षेत्र में
हिरौनी में हमारे पास पर्याप्त जमीन अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट फेज बनकर के तैयार हुआ, जो आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ है। 600 बेड का बिस्तर का अस्पताल यहाँ पर स्वीकृत है, सेकंड फेज में प्रस्तावित है। मैं मांग करता हूँ कि उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी जाए ताकि हमारा अस्पताल बनकर के तैयार हो जाए। इसी परिसर में हमारे पास जमीन है। आपने सतना को बहुत कुछ दिया है, मैहर में मां शारदा कॉरिडोर तथा चित्रकूट में बनवासी श्री राम का रामायण कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा किया, इतना अद्भुत उत्साह है इस बात को लेकर के, मैं आपका अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने समय निकाल करके हम सतना वालों को जो गौरवान्वित किया है, इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमारे शहर के प्रथम नागरिक हमारे मेयर श्री योगेश ताम्रकार जी 2 शब्द कहना चाहते हैं। आग्रह करूंगा योगेश ताम्रकार जी से कि वो कृपया शीघ्र आए। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के इस उद्घाटन अवसर पर हम सबके प्रेरणास्रोत परम श्रद्धेय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन, मैं सिर्फ एक बात की घोषणा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सब हम जले, ध्येय महासागर में शरीर सब हम मिले। इस भावना के साथ इस मेडिकल कॉलेज के बगल में एक मेरी व्यक्तिगत जमीन है। मैं गरीबों की सेवा एक पूज्य पिताजी श्री शंकर प्रसाद ताम्रकार जी एवं माता जी के नाम से पद्मा शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट इस प्रकार का ट्रस्ट बना रखा है सेवा के लिए। मैं उस जमीन पर एक भवन बनाकर गरीबों के लिए निःशुल्क एक बिल्डिंग खड़ी करूंगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुनीत कार्य के लिए हमारे माननीय मेयर साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं आग्रह करूंगा, चिकित्सा विज्ञान नित नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है और हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा में कई नवाचार लेकर आए, जिनमें से एक था चिकित्सा शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में उपलब्ध कराना। यह एक ऐसा नोबल इनोवेशन था कि जिसको कई प्रदेशों ने प्रादेशिक भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए पूरे देश भर में प्रेरित किया। और इस कार्यक्रम में भी हमें माननीय मुख्य अतिथि जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिला था। आज हमारा पुनः सौभाग्य है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः हमारे साथ हैं। मैं आग्रह करूंगा ऐसे ऊर्जावान विचारशील माननीय मंत्री जी से कि वह कृपया आए और अपना उद्बोधन दे दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबको आशीर्वाद देने दिल्ली से सतना पधारे हम सबके नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री, परम आदरणीय अमित शाह जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर अमित भाई का स्वागत करें। जोरदार, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय BD शर्मा जी, हमारे गृह मंत्री परम आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय विजय शाह जी, आदरणीय राम खिलावन जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय महापौर जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों, साथियों, माताओं, बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए और सतना के लिए बहुत गौरवशाली है। सर कैसे जुआ रहा है? आज विंध्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक और सौगात दी है। यह हम सबके लिए बहुत
सौभाग्य का विषय है कि आज सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। अभी संचालन कर रहे बंधु ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नित नए प्रयोग किए हैं और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होनी चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मूर्त रूप दिया और उसको अमली जामा पहनाने की जब हमने तैयारी की और उसको अमली जामा पहनाकर उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन यदि किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से अमित शाह जी जब हमारे बीच में आते हैं तो एक नई स्फूर्ति, नई चेतना जागृत होती है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मुझे 1 मिनट बोलना था पर 2 लाइनें मुझे याद आ गई और मैं अमित भाई के लिए बोलना चाहता हूं कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। ऐसे हमारे अमित भाई जिन्होंने धारा 370 हटाई, इस देश के मुकुट कश्मीर को बचाने का जो काम किया, निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है। 2003 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं थी, उस समय मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हम 24वें मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो सपना देखा है और उनका ये दिव्य सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में लगी है। निश्चित रूप से आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए और सतना के लिए ऐतिहासिक होगा। आज हमने 150 MBBS की सीटें फिर से शुरू की हैं और उसके बाद जैसा गणेश सिंह जी ने बोला कि दूसरे फेज में अस्पताल आना और उसके बाद इसका एनहांसमेंट करना, PG, सुपर स्पेशलिटी, सभी तरह के प्रावधान इस मेडिकल कॉलेज में होंगे। मैं माननीय अमित शाह जी का मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर समय हमें आशीर्वाद दिया। हिंदी के कार्यक्रम में भी वो आए, उनके कर कमलों से हमने हिंदी की किताबों को शुरू किया था। सेकेंड ईयर की भी हमारी किताबें आने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर गणेश सिंह जी को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने संकल्प के साथ इस मेडिकल कॉलेज को शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संवेदनशील स्वभाव और व्यापक जनहितैषी दृष्टिकोण के कारण प्रदेश की 8 करोड़ जनता के बीच अपार लोकप्रिय हैं। उनके व्यापक जनहितैषी दृष्टिकोण का एक प्रमाण यह भी है कि आज हम जिस 14वें मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जा रहे हैं, 14 में से 9 चिकित्सा महाविद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको तैयार करने में योगदान रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा कि वो कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। बोलो भारत माता की, भगवान राम की, सतना की जनता की। आज हम सबके सौभाग्य से सतना को एक सौगात देने हमारे बीच पधारे हुए देश के गृह और सहकारिता मंत्री और ऐसे गृह और सहकारिता मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का सवाल हो, चाहे 3 तलाक जैसी महिला विरोधी व्यवस्था को समाप्त करने का सवाल हो, जो असंभव था, लोग कहते थे हो नहीं सकता, लेकिन उसको संभव करके दिखाया है। ऐसे हमारे
अत्यंत लोकप्रिय और प्रिय गृह मंत्री जी का मैं सतना की इस पवित्र धरती पर आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी मंच पर विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वी.डी. शर्मा जी सांसद भी हैं, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जिनका विभाग ने ये मेडिकल कॉलेज बना के तैयार किया है भाई विश्वास सारंग जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद कर्मठ नेता भाई गणेश सिंह जी, हमारे सतना के मेयर, मैं आज उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। पर धर्मनी भाई, आपने मेडिकल कॉलेज के बाहर अपनी जमीन जो है उस पर 1 करोड़ रुपए की लागत से एक भवन बना के देने का फैसला किया है, जहाँ मरीजों के परिजन रहेंगे। भाई योगेश ताम्रकार जी, भाई विक्रम सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, हमारे रामखिलावन पटेल जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री, हमारे विधायक भाई नारायण त्रिपाठी जी, सतीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, यहाँ सतना के उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक, बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, भारत की प्रगति और विकास का ये स्वर्णिम काल है, जो पहले लोग सोचते नहीं थे, जिसको लोग असंभव मानते थे, मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो रहा है। मुझे याद है इसी सतना की धरती पर 1990-91 में रामलला हम आएंगे, मंदिर ये वही बनाएंगे का उद्घोष करते हुए हम हनुमाना गए थे और वहां से घुसे थे उत्तर प्रदेश की सीमा में, गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। आज आप ही बताइए, आज आप ही बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी ना होते तो क्या अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता? क्या कश्मीर से धारा 370 हटती? क्या 3 तलाक का कलंक समाप्त होता? क्या देश से आतंकवाद का समूल खात्मा होता? ये सचमुच में सपना कैसा लगता है? मैं एक नागरिक के तौर पे आपको कहता हूं, सपना कैसा लगता है? आज देश की स्थिति तो देखिए क्या है, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित शाह जी दिनों रात इस भारत को गढ़ने में लगे हुए हैं। हमको आश्चर्य होता है, भारत नहीं कह रहा, अब तो पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि अल्लाह हमारे पास भी एक मोदी होता है। ये रोज अखबारों में, मीडिया में आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, कई बच्चे फंस गए, कैसे निकले, जान कैसे बचाए? परिजनों को चिंता थी कि बच्चे सुरक्षित कैसे आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फोन गया, रूस के राष्ट्रपति को भी गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी गया कि देखो हमारे बच्चे निकल रहे हैं, युद्ध विराम हो जाए, कोई हथियार ना उठाए, तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले। तो रूस भी पीछे हट गया, यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी और हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। हमारे पीछे बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए। भारत का मान सम्मान और कीर्ति और प्रतिष्ठा आज कहाँ है? सचमुच में मैं जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे याद आता है एक नरेंद्र ने कहा था 100 साल से ज्यादा पहले कि भारत माँ एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था एक नरेंद्र ने, वो दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में सचमुच में साकार हो रहा है। हम सबका सीना गर्व से फूल जाता है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात, कांग्रेस की सरकारों ने
50-60 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, उनमें से कुछ अंग्रेजों के जमाने के भी थे। एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं। अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सागर में हमने खोला था, और आज 25 मेडिकल कॉलेज। ये कभी कांग्रेस के राज में बन सकते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बन सकते थे? विकास की कोई दृष्टि नहीं थी। विंध्य की पवित्र धरा वालों, कितनी बार कांग्रेस ने बाणसागर योजना का शिलान्यास किया। जब चुनाव आते थे, शिलान्यास का पत्थर गड़ जाता था कि बाणसागर का बांध बनेगा। कई बार पत्थर गड़े, लेकिन बांध बन के तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुआ। और आज विंध्य की धरा में जो हरितमाएं चारों तरफ हरियाली छाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। बरगी डैम का पानी 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल खोद के, जिसमें कई तरह की बाधाएं और विघ्न अगर यहां ला रहे हैं सतना की धरा पर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ला रही। अब विकास तो देखिए चारों तरफ, शानदार सड़कों का जाल। कोई 10, 20, 15 साल पहले देखता सड़कें कैसी थी, चारों तरफ हाईवे बने। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन विंध्य के विकास के लिए मित्रों, हमने संकल्प लिया है विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का। भोपाल से लेके सीधे रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी और यहां से लेके सिंगरौली तक एक विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। और अभी इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहां 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विंध्य के लिए आए हैं। उन सबको जमीन को उतार के हम लाखों बच्चों को भी रोजगार देने का भी काम करेंगे। कितनी तेजी से प्रदेश बदल रहा है मेरे मित्रों। और आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हमने ही इसका शिलान्यास किया। और आज सौभाग्य कि स्वयं गृह मंत्री जी आज लोकार्पित करने यहाँ की धरती पर पधारे। सतना के बारे में गणेश सिंह जी कह रहे थे, यहाँ की स्मार्ट सिटी कोई सोचता था कि सतना में स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पहले 260 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज का सिस्टम, जल प्रदाय, उद्यान विकास, ये सब किया गया। पीने के पानी के लिए 110 करोड़ रुपया और 940 करोड़ रुपया से सतना स्मार्ट सिटी बन रही है। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कांग्रेस ये काम कर सकती थी? जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? ये विकास दिख रहा है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, विंध्य बदल रहा है, सतना बदल रहा है। और इस बदलाव के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं। एक नया भारत गढ़ा जा रहा है मित्रों, एक नया भारत गढ़ा जा रहा है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दिनों रात मुझे आश्चर्य होता है, दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करते हुए लगातार देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अमित शाह जी, सतना की इस पवित्र धरा पर आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप देश की प्रगति और विकास का न्याय इतिहास रच रहे हैं। इसलिए आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथों पर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। और सतना को जो सौगात के लिए वो आपको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी ने कई मांगे और कर दी, हॉस्पिटल भी हो जाएगा, चिंता मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम देशवासी अभिभूत हैं, भारत माँ गर्वित है कि हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और माननीय श्री अमित शाह जी जैसे गृह एवं सहकारिता मंत्री का सानिध्य प्राप्त है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जरा मीडिया वाले बैठ जाए तो पीछे सतना वालों को देख पाए भैया, सेट करके बैठ जाइए जरा। मंच पर उपस्थित
यहाँ के लोकप्रिय और प्रजावत्सल मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, यहाँ के सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूं, श्रीमान गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, पंचायत राज्य मंत्री बिलावन पटेल जी, विधायक श्रीमान नागेंद्र जी, विधायक श्री विक्रम सिंह जी और जिला पंचायत के सतना के मेयर महोदय और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज सतना श्री राम की भूमि है। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं आया हूं। इसके पहले मां सबरी की जयंती पर कौल महाकुंभ था, वहां जाकर आए और आज मेडिकल कॉलेज का जो भव्य बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग और उसकी व्यवस्थाएं मैंने पढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं सतना वालों को दिल्ली, मुंबई जैसी सुविधाओं में पढ़ने का भाग्य मिलने वाला है। मैं शक्तिपीठ पर मां शारदा के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, भारत शासन द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना में 60-40 के रेशियो में सतना तथा तृतीय चरण में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए चिकित्सा विद्यालय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है और ये होने के बाद मैं नहीं मानता, अभी शिवराज जी बता रहे थे कि सब यूक्रेन हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने जाएंगे, जा रहे थे, गए थे और फंस गए। मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को यूक्रेन क्या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चिकित्सा शिक्षा की यहां पर व्यवस्था होगी। 325 करोड़ के खर्च से ये विद्यालय बन रहा है। लगभग MBBS पाठ्यक्रम में यहां 150 सीटों की वृद्धि होगी और प्रथम चरण के लिए 300 करोड़ और द्वितीय चरण में 250 करोड़ यहीं पर नया लगाया जाएगा। 550 करोड़ रुपया सतना के अंदर दोनों सरकारें मिलकर खर्च करने जा रही हैं। चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ UG हॉस्टल, रेसिडेंट डॉक्टर हॉस्टल, इंटर्न हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल सेंटर, डॉक्टरों का निवास स्थान, रिक्रिएशन सेंटर, सर्विस ब्लॉक, सब चीजों को समाहित कर आयोजन कर एक संपूर्ण चिकित्सा विद्यालय बनाने का काम यहां हुआ है। मैं शिवराज सिंह को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को और सतना के सांसद गणेश सिंह जी को बहुत मन से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। लगभग 15 लाख की जनता को जनरल मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग, हड्डियों की सारवार, शिशु रोग, मनोरोग, रेडियोपैथी, हर प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध होगी
इससे निश्चित रूप से पूरे सतना के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी आधुनिक सहायता यहां बनने जा रही है। भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मोदी जी ने स्वास्थ्य के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को एक्सेप्ट किया। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य के कंसेप्ट को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तब से डेवलप करने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। हर शहर हर गांव को स्वच्छ करने का एक संस्कार सब में डालने की, शासन में भी ये संस्कार डालने की, जनता में भी ये संस्कार डालने की शुरुआत की। और तब कांग्रेस वालों को कल्पना ही नहीं थी कि स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता भी जुड़ी है। अगर स्वच्छता है तो ढेर सारी बीमारियां, गरीबों को बीमारियों से दूर करने का काम स्वच्छता करती। इसके साथ साथ 10 करोड़ शौचालय बनाकर फिर से एक बार सबके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया। फिर योगा दिन आया। रोग को आने से पहले रोकने के लिए लोगों को योगा की दिशा में ले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आई, जिसके तहत देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का। इसके साथ ही फिट इंडिया आया, इसके साथ ही खेलो इंडिया आया, इसके साथ बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी टीके भारत के सभी बच्चों को समय पर लगाने का काम किया, जिससे इनके पूरे जीवन तक उनका शरीर स्वस्थ रह सके। इसके साथ पोषण अभियान भी आया। और ये सब होने के बाद, कोरोना के कालखंड के बाद, हमारी चिकित्सा की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 60,000 करोड़ रुपया देकर नया बनाने का, गांव तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। वेलनेस सेंटर भी बनाए। एक प्रकार से स्वच्छता से लेकर वेलनेस सेंटर तक के 18 बिंदुओं का स्वास्थ्य का एक होलिस्टिक अप्रोच से नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक समग्र देश की स्वास्थ्य की चिंता की है। और इसके लिए ढेर सारा खर्चा भी किया। पिछले वर्ष बजट में 94,000 करोड़ रुपया, 94,000 करोड़ रुपीस, और इस बजट में 30,000 करोड़ की वृद्धि की है। यही बताता है मित्रों कि स्वास्थ्य को कितनी प्रायोरिटी नरेंद्र मोदी जी ने। अभी शिवराज जी बताते थे कि भाजपा सरकार आती है तभी शिक्षा की चिंता होती है। बीच में थोड़ा टाइम यहां पर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, कुछ नहीं हुआ। 10 का 10 जितनी भी मेडिकल कॉलेज नई बनी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की शासन में बनी है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मध्य प्रदेश को एक जमाने में बीमारू राज्य कहते थे। आज 24वां मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो गया और 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहां पर बने हैं। एकले मध्य प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। मैं मध्य प्रदेश शासन को मन से साधुवाद देना चाहता हूं। पूरे देश भर का सिनेरियो देखे तो 2013-14 के पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के शासन में बने। और एमबीबीएस की सीटों की संख्या पहले हर साल 51,300 बच्चे मेडिकल का, एमबीबीएस का कोर्स कर डॉक्टर बनकर बाहर आते थे। और 21-22 सिर्फ 2013-14 से 21-22 8 साल के अंदर 51,300 से बढ़कर 89,900, लगभग 90,000 स्टूडेंट आज एमबीबीएस डॉक्टर बनकर बाहर आ रहे हैं।
हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी एमडी और एमएस पीजी की सीटों में भी पहले 31,000 सीटें थी, उसको बढ़ाकर 60,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 22 नए एम्स बनाए गए। मध्य प्रदेश ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारी उपलब्धियां की है। अब यहां 2055 एमबीबीएस की सीटें अकेले मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और राज्य शासन द्वारा भी केंद्र की सहायता वाली कॉलेज अलग है, राज्य शासन द्वारा भी छतरपुर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ दमोह, बुधनी और उज्जैन में भी मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्वीकृति देने का काम किया है। इस सारे कॉलेज बनने के बाद अभी जो 2055 सीटें हैं वो बढ़कर 3,700 सीटें हो जाएगी। मध्य प्रदेश को शायद ही कोई बच्चे को बाहर पढ़ने की व्यवस्था में जाना पड़ेगा। मित्रों, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किए गए हैं और यहाँ पर अब गणेश जी पीछे पड़े हैं, यहाँ पर भी जो अस्पताल बन जाता है तो वो अस्पताल भी अपने आप में एक बड़ा आधुनिक अस्पताल होगा। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब इतना ही कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत का आजादी का अमृत वर्ष और मोदी जी ने लक्ष्य रखा है देश की जनता के सामने, जब देश की जनता आजादी की शताब्दी मना रही होगी तब हर एक क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत एक नंबर पर हो, ऐसे भारत का निर्माण, रक्षा का क्षेत्र हो, इकोनॉमी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, निर्यात बढ़ानी हो, बैंकिंग व्यवस्था को गरीब तक पहुंचाना हो, ढेर सारी गरीब कल्याण की योजनाएं देकर हर गरीब के जीवन स्तर को उठाना हो, हर क्षेत्र में भारत ने ये 9 साल में बहुत बड़ी प्रगति की है। मित्रों, आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं भरोसे से आज एक बात कह के जाता हूं। मैं बार बार कांग्रेस के एक नेता का मध्य प्रदेश में बयान देखता हूं, उनको बीच में एक विशिष्ट सरकमस्टेंसेस के कारण सफलता मिल गई, अब उनको लगता है फिर से हम जीतेंगे। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि आप लोगों को जब भी सत्ता मिलती है, कांग्रेस कभी जनता के लिए काम नहीं की और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, विकास के नए मानांक गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज मैं सतना की समग्र जनता को और यहाँ के सांसद को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। श्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय, आज बिंद की पावन धरा पर आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति ही इस बात का द्योतक है कि आप कितनी निष्ठा से जनजातीय विकास एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नयन के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी से कि वो कृपया आज के कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन करें। भारत माता की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के आज के भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, हम सबके नेता, हम सबके प्रणेता, आज
गरिमामय उपस्थिति में यहाँ कार्यक्रम का लोकार्पण किया। मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लोग अग्रसर मध्य प्रदेश के शिल्पकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, प्रदेश के यशस्वी चिकित्सा मंत्री, प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और शुभांकर अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम अपने यहाँ के लोकप्रिय महापौर योगेश ताम्रकार जी, हमारे यशस्वी विधायक विक्रम जी, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी, आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश चतुर्वेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राम खिलावन कोल जी, आदरणीय सुष्मिता सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, सभी बुद्धिजीवीगण, सभी यहाँ के जनता जनार्दन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, मैं सतना की जनता की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने गरिमामय उपस्थिति देकर इस कार्य को गरिमा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।